हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था किसके बारे में? हमने हाँ जापान पान पढ़ लिया था उधर का, ठीक है। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, है ना, ताइवान, ये सब पढ़ लिया था। ताइवान को कब्जा करने के चक्कर में कौन लगा हुआ है? चीन। लेकिन कब्जा होने नहीं दिया जाएगा, बचा के रखना है। ताइवान जिंदा रहेगा तो मोबाइल की नई नई वैरायटी आएगी। आज हम लोग देखेंगे इधर मध्य एशिया के जो क्षेत्र है, कुछ इधर ऊपर के एशिया, फिर मध्य एशिया। नीचे का जो एरिया है ईरान से इधर का, इसको बोलते हैं मध्य एशिया। क्या बोलते हैं? मध्य एशिया। तो मध्य एशिया के देश को, कंट्री का हम देखेंगे। पहले कुछ कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पहले मध्य एशिया के ऊपर का देखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी एशिया के बाद, सॉरी उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया देख लेते हैं, फिर किसको देखेंगे? मध्य एशिया को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी एशिया, फिर मध्य एशिया। साउथ एशिया में पढ़ ही लिया है, पूर्वी एशिया में पढ़ ही लिया है, नहीं पढ़ लिया है, उत्तर पूर्व। इसमें आसियान पढ़ लिया है, सार्क पढ़ लिया है। अब क्या पढ़ते हैं? नॉर्थ एशिया, फिर क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल एशिया। एशिया हमारा क्या रहेगा? फिनिश। एशिया बहुत बड़ा है जी, टोटल 51 देश है। कितने देश हैं? जिसमें अभी तक आपने 24 देश पढ़े हैं, 23-24। और 24 देश आपको याद होगा, ये है कि भले तो आगे पीछे टाइम लगे पर बोल दोगे आप, ठीक है। फिर कल के बाद आपके 51 के 51 देश क्या होंगे आपके मुट्ठी में। फिर एशिया मुट्ठी में, अफ्रीका मुट्ठी में, एक समय आएगा पूरा दुनिया आपके मुट्ठी में। नहीं, इंडिया में पढ़े हैं ना आप। इंडिया में पहले सब स्टेट के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन अब सब स्टेट के बारे में अच्छे से जान गए। तो वैसे इसमें भी है, आपको सब नहीं पता कि चाइना की इस एरिया क्या बोलते। अब आपको पता है इस एरिया क्या बोलते हैं? वो चाइना के मंचूरिया, है ना। इस एरिया क्या बोलते हैं? इनर मंगोलिया। इसे क्या बोलते हैं? सिजियांग। यही तो तेरा नाम है। इधर का नाम क्या बोलते हैं? तिब्बत। और इधर की जगह क्या बोलते हैं? हॉन चाइना। याद हो गया ना सब कुछ, सब याद होते रहेगा। ताकि हम चलते हैं इधर का एरिया। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कजाकिस्तान। किसको देखेंगे? कजाकिस्तान। ये आपको उससे पहले मिलेगा, पेज नंबर आ जाइए आप लोग 53 पे। जिनके पास खान सर का मैप है, ठीक है, उनके में अलग मिलेगा। जो ऑक्सफोर्ड वाले, उनके बाकी लगता है आई थिंक सब ऑक्सफोर्ड वाले यहाँ पे है ना। तो पेज नंबर 53 पर आएंगे। एक ही में पूरा घुसा दिया इसने, ठीक है। तो इसी में हम लोग पूरा को देख लेंगे। ये आपका कजाकिस्तान क्या है? कजाकिस्तान। सेंट्रल एशिया नहीं होगा, सेंट्रल एशिया नहीं है, ये नॉर्थ एशिया, उत्तरी एशिया में आएगा। ये क्या लिखा हुआ है? और सेंट्रल एशिया का एक पार्ट एक तरह से बोल लो, लेकिन ये ऊपर के हिस्सा में। सेंट्रल एशिया हमारा ईरान से शुरू होता है, इधर से ये, ठीक है। अभी सेंट्रल एशिया में लिखाएंगे कितने कितने देश आते हैं, ठीक है। तो समझिए क्या नाम है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान नक्शा में देख रहे हैं। कजाकिस्तान ऊपर की सीमा कहां से लगती है? रूस से। इधर कहां लग रही है? चीन से। इधर कई सारे देश से लग रही है ना, जिसमें हम लोग, ठीक है, अगर देखा जाए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, हाँ, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये टोटल कितने? 5 कंट्री है। कितने? ये पांचों कंट्री जो है 1991 में यूएसएसआर से टूट के बना था। किससे बना था? यूएसएसआर से। यूएसएसआर से टोटल 15 कंट्री टूट के बना था, जिसमें 10 कंट्री एशिया महादेश में आ गया और बाकी 5 यूरोप में चला गया, ठीक है, ठीक है। तो 10 एशिया में आया, जिसमें 10वां एक रूस है, उसका आधा पार्ट एशिया में, मैक्सिमम 80%। लेकिन उसकी राजधानी जो है ये मास्को, यहां पे क्या है? मास्को। ये कहां चला गया है? यूरोप में। और किसी भी जगह का उसका हम राजधानी से पता करते हैं किस जगह जाएगा। इसकी राजधानी यूरोप में है, इसलिए पूरे रशिया को यूरोप माना जाता है। वैसे इसका यहां तक का हिस्सा किसमें आता है? 80% एशिया में आता है। लेकिन राजधानी नहीं चेंज कर सकता है, जगह डेवलप है, यहाँ समुद्र के आसपास है, ये समझे। इसके बढ़िया इधर उधर कुछ नहीं, इधर खाली बर्फ पूरा का पहाड़ उहाड़ है, उधर चला जाए क्या करेगा? कोई दिक्कत नहीं, मदद तो हमारा कर रहा है ना,
इस समय क्या करना है, ये समझे। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान। स्थलबद्ध देश नहीं बताए थे, जो चारों ओर किससे जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? स्थलबद्ध देश। हालांकि आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा लैंड लॉक, जिसे क्या बोलते हैं? लैंड लॉक। इससे एक दिख रहा है कैस्पियन सागर, दिख रहा है? कैस्पियन सागर दिख रहा है ना। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी आपको बताए थे कोई भी समुंदर किससे जाना जाता है? अपनी कनेक्टिविटी से, जुड़ाव से। इस समुंदर कहीं से जुड़ा हुआ है? नहीं। जैसे आप देखेंगे ब्लैक सी, काला सागर, आप देखो इससे जुड़ गया ऐसे, है ना। तो ये इसमें जहाज आ सकती है, जा सकती है, पानी आ सकता है, जा सकता है, इसमें कहां जाएगा? जिसकी कनेक्टिविटी नहीं होती है उसको झील कहते हैं। क्या कहते हैं? झील। तो क्या इसको सागर गिनेंगे? नहीं। हालांकि कैस्पियन सागर नाम है बुआ, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। तो दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। मंगोलिया छोटा है उससे, क्योंकि ऑप्शन में कजाकिस्तान रहता ही नहीं है। हाँ, रहता ही नहीं है। और रहा जा रहा किसको मारना है, समझे? और नहीं है तो क्या मारना है? मंगोलिया। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। इसकी राजधानी है उस्ताना। देखो आपको दिख रहा होगा उस्ताना, दिख रहा है? एक की जो नाम लिखा हुआ उस्ताना, ऊपर में देखो मिलेगा उस्ताना। अरे अस्ताना हुआ, ठीक है, अस्ताना उस्ताना एक ही चीज है। अस्ताना मिला? अस्ताना नहीं, यही राजधानी है। इस जगह मेरे यहां पे अस्ताना मिला, अस्ताना। आइए यहां पे वो मिलेगा आयरल झील, मिला? आयरल सागर, क्या मिलेगा? आयरल सी लिखा हुआ, अरल सागर है। अरल सागर से लिखी बात है। अरल सागर क्या लिखा हुआ है? अरल सागर। अगर आप देखेंगे तो अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो अरल सागर क्या ना बुआ, तुम उनके पास बैठ जाओ, नक्शा उनके पास देखोगे, फिर आप नक्शा का बुक ले लेना, ठीक है? तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। उनके जाके बैठ जाओ। हाँ, अरल सागर किन दो देशों के बीच की विवादित सागर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर किन दो देशों के बीच, ठीक है, किन दो देशों के बीच विवादित है? किसका है? कजाकिस्तान और इस अरब सागर को रूस ने सुखा दिया था, क्योंकि इस अरब सागर में कहीं कनेक्टिविटी है? कहीं नहीं है। इससे इतना ना नहर निकाल दिया ना वो रूस, कि पहले ही रूस में था, तो 1991 में अलग हुआ है, इतना ना नहर निकाल दिया कि सूख गया। क्या हो गया? सूख गया। नहीं दिखा दे रहा, हम बता तो रहे हैं आपको। तो इसको रूस ने क्या कर दिया? सूख गया तो सूख गया, खत्म हो गया। नहीं समझे? इसको सुखा दिया है, झील टाइप का ये, ठीक है? सोचो, रूस सागर को सुखा दिया, तो सोच रहा हम लोग नदी के पानी को नहीं मोड़ पा रहे हैं। नहीं समझे? ये रूस है, यहाँ टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ भी पैसा है, लेकिन सब नेता घर भरते हैं यहाँ। नहीं समझे? तो क्या है? अरब सागर किन दो देशों के बीच की विवादित जगह है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आगे देखो मिल रहा होगा बालकस झील, इधर वो झील मिल रहा होगा, बालकस झील। हाँ, वो नक्शा में इसीलिए देता है। बालकस झील मिला? बालकस झील, बालकस झील के पास एक मरुस्थल है, स्टेपी मरुस्थल। नहीं लिखा हुआ उसमें, नहीं लिखा ना? लो, हाँ वही।
हाँ वही 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 वही। आपको एक और मिला होगा यहाँ पे कजाकिस्तान में, देखिए कजाकिस्तान, देखिए कजाकिस्तान, देखिए रूस के नीचे मिला, वहां पे लिखा हुआ बालकस झील, लिखा है बालकस झील के पास एक मरुस्थल का नाम है स्टेपी मरुस्थल, लिख लिए, नक्शा में जोड़ लो, नक्शा में नहीं होगा, स्टेपी मरुस्थल ऐसे लिखना, स्टेपी मरुस्थल, झील के पास में लिखो यहाँ पे स्टेपी मरुस्थल, स्टेपी मरुस्थल, स्टेपी मरुस्थल, स्टेपी मरुस्थल। यहीं पर एक जैसे हमारा रॉकेट, जैसे हमारा क्या नाम है, श्रीहरिकोटा क्या है, प्रक्षेपण केंद्र, जहां से रॉकेट छोड़ते हैं, उसी तरीके से यहां पर इनका बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र, बैकानेर, बैकानेर नॉट बीकानेर, बैकानूर, बैकानेर नहीं, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। सैटेलाइट यहां से छोड़ा जाता है, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र, हाँ बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। जब 1975 में हमारे पास रॉकेट बनाना आसान होता है, होगा छोड़ना मुश्किल होता है, तो रॉकेट तो बना लिए थे पर छोड़ने के लिए हमारे पास कोई प्रक्षेपण केंद्र ही नहीं था, तो हमने रूस की मदद से छोड़ा था। रूस ने इसी जगह से, इसी बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से क्या छोड़ा था, रॉकेट छोड़ा था। फिर बाद में जब अमेरिका का दबाव पड़ा तो रसिया ने मना कर दिया था। उस समय 1990 के दशक में हमें बहुत बड़ा झटका लगा था जब हमें रॉकेट छोड़ना था, और ये यूएसए के दबाव कारण रशिया ने रॉकेट छोड़ने से मना कर दिया था। हम उस समय 20 साल पीछे चले गए थे। उसी समय हमारे जो मिसाइल मैन थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो काम कर रहे थे किसमें, इसरो में। तब उन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे अपना सैटेलाइट छोड़ने का, तो उन्होंने ही अपना एक बना टेक्नोलॉजी विकसित किया था, इसीलिए उनको कहा था मिसाइल मैन, समझे। तो उस समय तो ये इंडिया की कहानी आपको सिखाते चलेंगे, ठीक है। हाँ 1975 में हुआ था वो, 1975 में आर्यभट्ट, नाम क्या था उसका, आर्यभट्ट। तो उस समय रूस अभी भी दोस्त है। उस समय रसिया दबाव में आ गया था अमेरिका के। अमेरिका कहा था अगर तुम भारत का अगर सैटेलाइट छोड़ो तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। बैकानूर से छोड़ा गया था, वो भारत ने अपने से नहीं छोड़ा था, मतलब अपने यहां से नहीं छोड़ा था, बैकानूर से छोड़ा गया था, ठीक है। हाँ स्टेपी मरुस्थल में पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर मरुस्थल में जैसे आप अपना परीक्षण केंद्र कहाँ है, परीक्षण केंद्र कहाँ है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ वही पे पास में, ठीक है। आपको मिला। आइए ये एक बार क्या हुआ था, अच्छा एक बार बताओ, ये बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र जो यहां पर है आपको तो दिख रहा है कहां, कजाकिस्तान में, तो रसिया में तो है नहीं, तो रसिया अपना सैटेलाइट कैसे छोड़ता होगा, हाँ नहीं। जब 1991 में 15 देशों में टूट रहा था तब रसिया ने इसके साथ एग्रीमेंट कराया था कि जब तक क्या नाम है पूरा तुम्हें कजाकिस्तान दे रहे हैं, लेकिन बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र पर हमारा अधिकार होगा। आज भी इस बैकानूर पे किसका अधिकार है, रशिया का, समझे। हाँ ये क्या है, उनका एग्रीमेंट कराया हुआ। एक बार क्या हुआ था रसिया में, ठीक है, और यूएस में बवाल हो गया, रसिया और यूएसए में क्या हो गया, बवाल हो गया। अब बवाल बहुत तगड़ा हो गया। उस समय हमारे कुछ अंतरिक्ष यात्री, उनके कुछ अंतरिक्ष यात्री कहां गए थे, अंतरिक्ष में, और उनको लाने के लिए जाना था। अब बहुत बड़ा बवाल हो गया था, ठीक है, और उसको लाने जाने वाला जो यान था उसका नाम है सोयूज यान, सोयूज यान। ये सोयूज यान किसके पास था, रूस के पास।
सुई जान किसके पास था? रूस के पास। रूस ने उसे लाने से मना कर दिया, हम जो भी नहीं करेंगे, जाओ, जो अंतरिक्ष में गया जाने दो चट्टा को। अब वहां चिल्ला रहा है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, आटा नहीं है, नहीं समझे, राशन खत्म हो गया है अंतरिक्ष में। अब उसको लाने जाना था, तो फिर दोनों में, रसिया यूएसए में क्या होता, समझौता हुआ, उसके बाद उसको क्या किया गया, लाया गया। तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध प्रक्षेपण केंद्र, इसका नाम क्या है? बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, राजधानी अस्ताना। इसमें कौन सा सागर है जो दो देशों के बीच विवादित है? अरल सागर। किन दोनों देशों के बीच विवादित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और मोदी जी भी कजाकिस्तान जाते रहते हैं, क्योंकि हमारे संबंध इनसे थोड़ा अच्छे हैं। ठीक है, हमारा सबसे संबंध अच्छा 2 लोग से छोड़ के, अमेरिका से हम संबंध नहीं रखते हैं बउआ, अमेरिका से हम बिजनेस करते हैं, काम के चीजें बस। नूर सुल्ताना बहुत पहले था, जब ये यूएसएसआर से नहीं टूटा था, नॉर्मल था। जैसे मान लो क्या नाम है, यूपी की राजधानी लखनऊ, समझ लो। और अगर कहीं यूपी एक देश बन जाए, सपोज कर लो, आगे चल के 300-400 साल आगे, नहीं समझे, यूपी देश बन जाए और यूपी का नहीं, हम अपनी राजधानी कानपुर रखेंगे, ये देश के तौर पे उभरेंगे, ये कहने का मतलब है। तो पहली राजधानी था वो। ठीक है, फिर जब ये यूएसएसआर से टूटा था, सोवियत संघ रूस से, तो इसकी राजधानी कहां थी? अस्ताना। ठीक है, उसके बाद इसका आपको नीचे मिलेगा किर्गिस्तान। देखो क्या मिलेगा, फटाफट आइए, किर्गिस्तान। छोटे छोटे देश हैं, जल्दी निपटाओ, बस खाली आपको जानो इसके देश के बारे में। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, इसके पास सोना, यूरेनियम और पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। सोना, यूरेनियम और पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, सोना, यूरेनियम और पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। सोना, यूरेनियम और पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है, नहीं समझे। इसके लिए अब किसका सीमा लगती है? चाइना से। चाइना का तो आधा हमारा है, ये छोटा कहीं के, हाँ नहीं समझ रहे, चाइना क्या कहता है? हमारा है। हाँ, तो चीन कहता है कि आधा किर्गिस्तान किसका है? हमारा। चाइना के एक दूसरे झगड़ा नहीं चल रहा है, लेकिन गांव में कोई न कोई आदमी जरूर होता है जिसका लड़ाई गांव के हर आदमी से चलता है, हर गांव में ऐसा होता है। वो तो कहते हैं कि सबसे ठेहिया लेते चल रहा है, नहीं। तो ऐसी चाइना है, चाइना की लड़ाई 17 देशों के साथ चल रही है, एक दो देश नहीं, कई देश, 17 देश। अब गिने की 17 तो है नहीं आसपास, जरूरी नहीं आसपास हो है जी। आपका लड़ाई दूसरे गांव में होगा, सब नहीं चलता है, चलता है ना, तो आपके पड़ोसी है नहीं ना। स्कूल में मान लो पढ़ते होंगे, कहीं पढ़ते होंगे। तो ऐसी किर्गिस्तान में क्या है? सोना, यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। आधा चीन कहता है कि आधा किर्गिस्तान किसका है? हमारा है। बोलो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इधर से ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे घूम जाएंगे, पीछे घुस जाएंगे। हाँ, वहां भी भंडार है, नहीं समझे। इसमें भी अभी सुन रहे हो ना, यूरेनियम, सोना भंडार है, तो तभी चीन कहता हमारा है। देख रहे हो, उधर देखे थे आपने, कौन सा जगह था वो? दक्षिणी चीन सागर। वो क्या कहता था? हमारा खाड़ी है, हमारा तालाब है, हमारा पोखरा है। छोटा कहीं का तुम्हारा पोखरा है, नहीं समझे। भारत का था रुक अपना, कहते इंजेक्शन डाल के पूरा पेट्रोल खींच लिया, अभी खींच रहा है धीरे धीरे वियतनाम में जाके। कराम तुरंत थोड़ी जा रहे, यही से अपना ऐसे फंसा रहा है नीचे से। नहीं देखते खेत में कोई पेड़ अगर गड़ा होता है, उसको उखाड़ना होता है, तो जड़ में दूर से तो घुसाते हैं, सब्बल जो भी होता है तो उठाते हैं, वो निकल आता है। वैसे भारत कर रहा है कि पेट्रोल यहां पर है, तो यहीं से अपना गाड़ रहा है अपना पाइप अंदर,
नीचे आज फिर खींच ले रहा है। हम तुमरे में थोड़ी गाड़ रहे हैं, हम वियतनाम में गाड़ रहे हैं अपना पाइप। भाई पेट्रोल कहीं और टघर के नहीं आ जाएगा सऊदी पे। भारत में दिमाग वाले बहुत है, लेकिन सोच चल जाते हैं विदेश पैसा के चक्कर में। भारत सरकार को ना बैन लगाना चाहिए कि जो भी लड़का IIT पास करेगा वो 10 साल कम से कम भारत में काम करेगा, तब विदेश जाओ। नहीं समझा? ऐसे पहले भाग जाता है और जितना टैलेंट है सब विदेश चला गया। इंडिया में बचता है क्या? झोला चाप। लाना पानी का बोतल लाना। ठीक है, तूने पी लिया? तो ये चीजें। आइए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आगे देखिए तजाकिस्तान, इसके नीचे तजाकिस्तान, हाँ बिस्केक लिखो, लिखा हुआ है बिस्केक, मिल्क केक, मिल्क केक बोल सकते हो आप। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। इनकी राजधानी क्या है? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी, मुद्रा एक बार अलग से बता देंगे सबका, एक पूरे एशिया का अलग से मुद्रा लिखा देंगे। ठीक है, हाँ हाँ, राजधानी, राजधानी मुद्रा एक बार जब एशिया पढ़ लेंगे ना तो ओवरऑल एक बार रिवाइज कर लेंगे। नहीं समझे? और किस किस संसद को क्या कहा जाता है, समझे? तो अभी एशिया जब कल खत्म वो पढ़ लेंगे 2-3-4 दिन में, तो आप बताना तो एक दिन वो सारा उसकी राजधानी, मुद्रा, संसद, ये 3 चीज पूछा जाता है। अभी पूछा था ये क्या नाम है इसमें NTPC मेंस में कि वो कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, समझे? तो अभी याद रखना है कि अभी पढ़ाऊं तभी याद रखना है किससे किससे लगती है, किसी किससे नहीं लगती है। उसमें एक तो उज्बेकिस्तान ऑप्शन था, ये टिक मारना था। ये हाँ, देखो नक्शा धीरे देखते रहो, घर में भी ना वो नक्शा ले लिया करो, चिपका दिया करिए। नक्शा होना चाहिए आपके पास। अरे कहीं कोई बात नहीं, अपने कॉपी में छुपा के रखो ना भाई, जब पढ़ रहे तो फैला के रखो उस समय। नहीं समझे? आइए, तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान जो है ना ये भारत का बहुत करीबी है, भारत का बहुत करीबी है। इसीलिए भारत ने क्या किया है, यहां पे दुशांबे एयरबेस भारत ने लीज पे ले लिया है। दुशांबे एयरबेस भारत ने क्या कर लिया है? लीज पर ले लिया है, रेंट पर ले लिया। काहे कि यहां से देखो इसने क्या बनाया, CPC बनाया ना, यहां से आइटा मारेंगे इधर से, आज कोई बोला तो इधर से ढा देंगे, सत्रह को इधर से, नहीं समझेंगे, इधर से इधर ढा देंगे इसको। बस भारत भी अपना जुगाड़ अच्छा लगा रहे हैं विदेश नीति। दुशांबे एयरबेस किसने ले लिया है? भारत ने ले लिया है। ठीक है, और क्या नाम है, लेकिन यह अभी पूरी तरह से ऑपरेशन नहीं है, अभी ऑपरेशन होने में 15 साल से चलते आ रहा है। भारत कोई भी काम बहुत ढीला होता है, तो 15 साल से चलते आ रहा है, अभी तक ये पूरा हो नहीं हुआ है। तो दुशांबे एयरबेस जब पूरी तरह से ऑपरेशनल आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा। फिर इसके ऊपर हम नकल कसने, होप सो जनवरी फरवरी से ये हमारा ऑपरेशन में आ जाएगा। तभी तो मोदी जी इधर से इसको तैयार कर रहे हैं अग्निवीर को, नहीं समझे? इधर से अग्निवीर घुसेंगे, इधर से हमारी क्या नाम है एयरफोर्स ऊपर से आएगी, राफेल सुखोई सब कम कब आएगा, नहीं समझे? S-400 ये सब आके मार रहा करेगा। आइए, ठीक है, तो क्या है तजाकिस्तान, कितने देश देखे? 3 देश, बोलो ब्रदर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बोलो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। अब आइए तुर्कमेनिस्तान, इसका दुशांबे, कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान मिला, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है असगावत, असगावात, अरे उसका गावात जो भी है। आइए, क्या लिखा हुआ है? तुर्कमेनिस्तान। इसके पास पेट्रोलियम का बहुत, सॉरी, इसके पास नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है बुआ, इसके पास नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है।
तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाए, बोले कि इसको ट्रक से अगर लाएंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा, फिर सोच रहा 100 रुपया का गैस 1000 में बिकेगा, नहीं समझे। तो मोदी जी ने कहा है कि इससे तुर्कमेनिस्तान से कि देखो हम पाइपलाइन बिछाएंगे तो बिछाने नहीं देगा, तुम पाइपलाइन बिछा दो भारत तक, नहीं समझे। हम बिछाएंगे तो बिछाने नहीं देगा, तुम बिछाओगे तो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर कुछ बोलेगा तो उसको FATF से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, FATF होता है इंटरनेशनल एक संस्था है जो कि देशों पे व्यापार से संबंधित अगर कोई बाधा होती है तो उस पर नकल कसता है। पाकिस्तान ग्रीन से ग्रे में जा चुका है, जो ग्रीन लिस्ट में होता है उसके लिए एकदम बिल्कुल फ्री होता है, वो ग्रे में जा चुका है। जैसे ग्रे से ब्लैक में गया तो FATF ने अगर ब्लैक लिस्ट किया हुआ, सुन लो, ना तो कोई आपको व्यापार इनपुट देगा, ना तो कोई आउटपुट लेगा, ना कोई आपको लोन देगा, और ना ही कोई आपसे लोन लेगा। किसी भी देश के लिए 4 चीज बर्बादी के लिए सफिशिएंट है। आप सपोज कर लो आपको कोई जॉब नहीं दे, आपको कोई राशन नहीं दे, आपसे कोई बात नहीं करे, आपका परिवार खत्म नहीं। वही चीज तो है। अब ये सोच रहा, अब क्या हुआ, पाइपलाइन बिछा रहा है कि पाकिस्तान सोच रहा कि पाइपलाइन इंडिया ना पहुंचे, नहीं समझा। तो ये सोचता है कि सोच रहा हमारे यहां अगर ब्लास्ट करेंगे, ये सोचता आतंकवादी से उड़वा दे, तो अगर पाकिस्तान में आतंकवादी उसको उड़ाएगा तो बदनामी किसकी होगी, ब्लैक लिस्ट में कौन जाएगा। ये सोचता ऐसा क्यों ना करे, हम तालिबानियों को बोले कि यहां से उड़ा दो पाइपलाइन, इसको उड़ा दो पाइपलाइन को। लेकिन तालिबानी को हमने इतना मदद किया, कोरोना वैक्सीन दिया, गेहूं दिया, ठीक है, उसके वैक्सीन भी, दवाई भिजवाए, वहां अस्पताल बनवाए, वहां पे रोड बनवाए हैं, वहां स्कूल बनवाए हैं, उसको हर संभव मदद करते हैं। किसको, अफगानिस्तान वालों को। तालिबान को मदद नहीं कर रहे हैं, हम तो अफगानिस्तान लोगों को मदद कर रहे हैं। ये बात तालिबानी जानता है, इसलिए कभी देखते हो जब से तालिबानी लगभग 1.5 साल 2 साल हो गए ना कब्जा किए जी, भारत पे कुछ बोलता है नहीं, और कहता है हम भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, पर हम नहीं रखना चाहते क्योंकि लोग कहे कि तुमने एक आतंकवाद, लेकिन हम अफगानियों से संबंध रख रहे हैं, अफगानिस्तान वालों से, लेकिन तालिबानियों से संबंध नहीं रख रहे। सरकार उसी की है। हम अब किसको, जैसे सपोज कर लो कि आप आपके घर में 4 लोग हैं, हम क्या नाम है कि चाहते हैं कि इसको वो चीज नहीं दे जो हम भेज रहे हैं, तो हम भेज रहे हैं परिवार के लिए, लेकिन ऐसा थोड़ी कि परिवार 3 लोग खाएगा कि नहीं खाएगा, बाद में तो उसको भी देगा वो, लेकिन हमने क्या कहा भाई हम तो उन 3 के लिए दिए हैं, नहीं समझे। अब ये बात तालिबान जानता है, अब इसको पता है कि हमारे लिए डायरेक्टली नहीं दिया, अगर भाई जी तो हम उसी के पर रहे ना, नहीं समझे। तो तालिबान कहता है कि हम अपने यहां काहे उड़ाए, तुम्हारे यहाँ तो पाइप गया तुम उड़ा दो, नहीं समझा। जब तालिबान इस पे कब्जा किया था तब पाकिस्तान इससे कहा कि कश्मीर के मुद्दा पे तुम बोलो। ये देख रहे हो नक्शा में, ये कश्मीर को चोट्टा ने कब्जा कर रखा है, ये अपना ऐसे कश्मीर है, ठीक है, हाँ ये ले रखा है इसने। अब ये कब्जा कर रहा है ना बात, यहां CPC ले गया वो। अब ये पाकिस्तान इससे कहता है कश्मीर के मुद्दा पे बोलो, तो अफगानिस्तान कहता है कश्मीर के मुद्दा किससे किसके बीच है, कहता हमारे और भारत, तो तुम समझो हम क्यों बोले, नहीं समझा। तब से इसका ना मुंह बना हुआ है कि तो इसको हम बैठाए हैं राजगद्दी पे, तालिबान को, भारत के खिलाफ भूलिए नहीं रहा है। और तो और आने वाला समय में तालिबान इसके ऊपर निशाना लगा बैठा है। आज के 10 साल बाद जब ये जगह का नाम बताओ, बलूचिस्तान क्या हो जाएगा, आजाद। देखो ऐसे भी ना बोलते रहा करो, क्यों, एक झूठ को जब 100 बार झूठ बोलते तो सच हो जाता है, नहीं आता है, फिर वो सच लगने लगता है। नहीं, जैसे हम कैसे बोलते हैं कि हमारा बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि मुझे फील होता है कि वाकई में नहीं। तो ये चीजें हैं कि बोलते रहा करो कि तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। देखिए मोदी जी जब भाषण दे रहे थे 15 अगस्त में, इन्होंने इशारा में कर दिया था कि
जगह का नाम क्या है बोलो? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वालों आप लोग चिंता ना करें, भारत हर संभव आपके लिए खड़ा है, इशारा ही काफी है। समझ गया? आने वाले 10 साल बाद मार करेगा इधर से, पाकिस्तान इसके मार में उलझेगा, अफगानिस्तान इधर से कब्जा कर लेगा और हम ले लेंगे अपना सिंध। सिंध ही लेंगे, काफी है। हमारे राष्ट्रगान में एक ही शब्द घट रहा है, सिंध। सिंध ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा। इधर से कब्जा कौन कर लेगा? अफगानिस्तान। बस ई आएगा, इसको तो निपट लेंगे, यहीं पे घेर लेंगे। नहीं, इसको यहीं पे घेर लेंगे और नीचे से कहां घेर लेंगे? अंडमान, तो हिंद महासागर में, ठीक है ना, अंडमान निकोबार, वहीं पे अपने लगा देंगे ब्रह्मोस्त्र, और उधर से निकलेगा मलक्का जल संधि से, मारेंगे, उड़ा देंगे वहीं पे। नहीं, पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है, बस खाली शुरू होना है। तो समझे? बात समझ में आया? तो क्या है? तुर्कमेनिस्तान। इसके पास क्या है? गैस का बहुत बड़ा भंडार है। अब जिस दिन ये पाइपलाइन बिछ जाएगा, अब सुनो, ये जो पाइपलाइन बिछ रहा है, बिछा कौन रहा है? तुर्कमेनिस्तान। ये कहां से आएगा? अफगानिस्तान से होते हुए, और कहां से? पाकिस्तान से। कहां आएगा? इसका नाम है तापी गैस लाइन, तापी गैस पाइपलाइन। क्या नाम है? तापी गैस पाइपलाइन। पूछा गया बउआ, तापी गैस पाइपलाइन कहां से कहां तक आ रहा है? तो तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक। जिस दिन ये आ गया, आपको भारत में गैस जो है वो 100 रुपए वो हो जाएगा टंकी। सही बोल रहे हैं? अच्छे दिन आएंगे, चिंता ना करो। हाँ, अब देखो, आप खुद देखिए, भारत में पाइपलाइन गैस का बिछना ज्यादा तेज हो गया ना? हाँ, क्योंकि ये अब पूरा हो जाएगा। बीच में अगर ये सही होता ना जी, तो हम ईरान से तेल का पाइपलाइन बिछा लेते, नहीं समझे? तेल से पाइपलाइन बिछा लेते तो हमारे यहाँ पेट्रोल होता 40 रुपए लीटर, लोग नहाते पेट्रोल से, पानी खत्म हो गया, ला पेट्रोल बाल्टी ले नहा ले। नहीं, पेट्रोल मुंह में आग निकालते मुंह से, झोसा जाते पूरा का पूरा। समझे? तो क्या है? तुर्कमेनिस्तान। आइए बोलो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, सॉरी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। नाम सब एक ही टाइप का होगा, इसलिए कंफ्यूजन होगा। सबसे ऊपर बोलो कजाकिस्तान, ऐसे याद रखो, कजा, किर्गिया, ताजिकिस्तान। ये कजा है, एक ताजा है, याद रखना। कभी लगता सोच रहा ये बोल रहा है, तो नहीं बुला रहा है, लगता है ना, इसीलिए तान दो, मुस्लिम वाली ज्यादा है ना। आइए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तान वाले देश कितने? 7 है, 5 इधर है, 2 इधर है, तान वाले देश 7। आइए, हम लोग 4 पढ़े हैं, बोलो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अगला है उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत। देखो उसमें लिखा हुआ बुआ, हाँ, देखो किसी देश के नक्शा में देखो बुआ, जहां ऐसे करके लिखा मिले वो राजधानी है, वो क्या है? राजधानी है। आइए, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत में जब 1962 की चाइना ने युद्ध किया था, लड़ाई हुआ था चाइना से, तो 1962 के बाद क्या नाम है, हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब हो गया था। 1962 का हमारा फेलियर होने का बहुत बड़ा रीजन था। आप अगर इस पे कोई लोग वेब सीरीज देखते होंगे तो 1962 वार का एक वेब सीरीज बना हुआ है, हमने देखा है। हमें 2 ही एपिसोड देख के इतना गुस्सा आया कि हम बंद कर दिए। अगर 7, 8, 10 एपिसोड देख लेंगे तो मोबाइल फोड़ देंगे। उस समय की रक्षा मंत्री थे के मेनन, अब तक की सबसे बैल रक्षा मंत्री थे, महा चौपट करके गए। ठीक है, सबसे पहले रक्षा मंत्री किसी ने घोटाला किया था, किसने किया था?
के मेनन। मतलब हमारे सेनापति जो है वो कह रहे हैं कि हमला कर रहे हैं, हमें हमला करने का आदेश दीजिए, इधर से जाओ करवाई के। वो करा नहीं, अभी हम दवाई करवाई नहीं करेंगे। इधर कहा जा रहा था कि लाल क्या नाम है नेहरू जी से कहने आया कि नेहरू जी आप चाइना से बात करिए, चाइना से आप अभी 5-6 साल पहले समझौता कि आपकी बात को मान जाएगा। तो के मेनन कहता है कि अभी हम वार्ता पे नहीं जाएंगे, हम युद्ध करेंगे। अरे सोच तुम्हारे पास है ही का? उस समय हमारे पास वाकई में टेक्नोलॉजी नहीं था, समझ रहे? तो अगर नेहरू जी चाइना से बात करते तो युद्ध टल जाता, हमारा 10% कब्जा नहीं होता। उसने नेहरू जी को, जबकि इंदिरा गांधी वहां पे बैठी हुई थी, इंदिरा गांधी कह रही थी हमें वार्ता करना चाहिए, नेहरू जी अपने आप में घमंड में थे, बहुत ज्यादा क्या थे, कहते हैं उसको जो अपने तरह से वसूलों पे क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा वो थे अपना विचारधारा के सत्यवादी सिद्धांतवादी, क्या बोलते हैं उसको। नेहरू जी बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी थे। सिद्धांत हर जगह नहीं चलता है बउआ। उनको लगा था कि हम समझाएंगे कभी बाद में मान जाएगा, हमारे सिद्धांत के अनुसार वो यूएनओ का अध्यक्ष बनना चाहते थे। नहीं समझे? वो किसका अध्यक्ष बनना चाहते थे? संयुक्त राष्ट्र संघ का। वो बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी थे। सिद्धांतवादी उसी के साथ चलता है जो सिद्धांत को फॉलो करता है। इस तरह चाइना के साथ और ये पाकिस्तान के साथ तुम सिद्धांतवादी दिखाओगे। देखिए तो शिवाजी अपने लोगों के साथ सिद्धांतवादी रहते थे, लेकिन जहां मुगलों से लड़ने की बारी आती थी, जहां किसी बाहरी से लड़ने की बारी आती थी, मार के रद्द कर देते थे। कोई सिद्धांत नहीं। युद्ध का मतलब युद्ध जीतना, बस। युद्ध का मतलब युद्ध जीतना, चाहे जैसे जीतना। सिद्धांत गया बाढ़ में। जब युद्ध ही करे तो कौन सा सिद्धांत? नहीं समझे? नेहरू को सबसे दबाने वाले के मेनन थे। एगो प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं, एगो बैल प्रधानमंत्री हुए भारत में, उसका नाम आप लोग को बताए थे, ठीक है, जिनको पाकिस्तान का वो मिला था, अवार्ड मिला था, नाम मोरारजी देसाई, सबसे बैल प्रधानमंत्री और सबसे बैल रक्षा मंत्री। वो तो खैर बैल प्रधानमंत्री थे, ये सोच रहा घोटाला करके गया था के मेनन। सबसे पहले जीप घोटाला हुआ था रक्षा में, वो किसने किया था? के मेनन ने। उस समय के मेनन रक्षा मंत्री थे। और हमारे हारने का एक और रीजन तब हुआ, उस समय क्या नाम है नेहरू जी के पीएम के क्या नाम है करीबी आदमी थे, ठीक है, जिसका नाम था, उनके करीबी आदमी थे, हाँ, जिनका नाम था ब्रिजनाथ पॉल। क्या नाम था? ब्रिजनाथ पॉल। ब्रिजनाथ पॉल जो थे वो सेना में वो देते थे, जिससे होता ना गोली बंदूक घट रहा था उसको सप्लाई चेन के वो थे, सप्लाई हेड थे। एक बात बताओ होगा, क्या नाम है, अब तुम खाना पहुंचाने वालों को किचन का मैनेजर बना दोगे, नहीं समझे? जो दुकानदार क्या जो रहता है वो खाना वो पहुंचाने वाला, क्या बोलते हैं जी, आटा गेहूं लेबर। अब एक चावल पहुंचाता है, ऐसा थोड़ी ना कि चावल का रेसिपी बना देगा। वो क्या था? सप्लाई वाला बंदा था, और उसको बना दिया सेना प्रमुख। क्या बना दिया? वो चौपट हो गया, हमारे रक्षा मंत्री चौपट हो गए, बहुत बुरी तरीके से हारे थे। सेना प्रमुख क्या था? ब्रिजनाथ पॉल। क्या नाम था? ये किनके? नेहरू जी के करीबी थे, ठीक है। और रक्षा मंत्री कौन थे? के मेनन, महाचौपट आदमी थे। उसके बाद जब हमने क्या नाम है हारा था, बुरी तरीके से हारा था, 3 चोटा इन पाकिस्तानियों को लगा था कि भारत अभी हारा हुआ है, भारत अभी हारा हुआ, क्यों न चले हम भी आक्रमण कर दें। तो 1965 में इसने क्या कर दिया था? घुसपैठ कर दिया था। हम 1962 में आ रहे थे, ठीक है, 1962 में आ रहे थे, उसे 1965 में कौन हो गया था? ये कर दिया, क्या नाम है, ये पाकिस्तान घुसपैठ कर दिया। उसी समय 62-63 में जब हमने हारा था तो नेहरू जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जब इसने क्या नाम है हमला किया, तो हमला करने के बाद हमें एक समझौता करना पड़ा था, हालांकि हम इसमें मार के रद्द कर दिए थे इन पाकिस्तानियों को, नहीं समझे? इससे लड़ने में कोई डर नहीं था। इसके पास जैसे था ना कि तुम्हारे पास मोटा डंडा, उसके पास पतला डंडा, बस वही अंतर था हमारे इसमें। लेकिन तो आपके पास डंडा है, इसके बाद बंदूक है उस समय। अब नहीं,
अब चाइना नहीं, अब गया 1962। अभी चाइना घुसा था तवांग में, अब वो समय गया, अब मार के क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। नहीं समझे? 2 मिनट रुक जाओ ना, क्या इतना गाँव बचा रहे हो। ठीक है, तो क्या नाम है, अब ये आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई, पूरा चूड़ी मंगलसूत्र सफेदी पहनना। जाओ जल्दी, खर खर कर पूरा आवाज कर रहा है। लेके बाहर पहनो आराम से, गूंगा डाल ले पे। अरे शांति से निकल जाओ ना चुपचाप। आइए, क्या नाम है, अब इस समय क्या हुआ था, इसने फायदा उठाया और 1965 में हमला किया, लेकिन उल्टा थुरा गया। थुराने के बाद अब यहां पे कौन है, रूस। रूस अपना यहां पे सोचा कि अब अपना थोड़ा था, कहते हैं ना, मॉनिटर गिरी दिखा दे। इसने इंडिया को और पाकिस्तान को दोनों को बुलाया है ताशकंद। देखो है ताशकंद, क्योंकि उस समय ये रूस का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, रूस का। यहां तक तो रूस ही था ना बुआ, ये तो रूस से अलग हुआ है सब। तो रूस का, तो रूस ने कहां बुलाया, ताशकंद में। अब ताशकंद में, जबकि हमारे उस समय जो फौजी थे, इतना मार मारा इसको, लाहौर तक घुस गया था। रात में पता नहीं चलता ना। इन लोग पाकिस्तानियों ने जब अचानक से हमला कर दिया, हमारे पास कोई प्लान नहीं था, हमारे पास कोई प्लान नहीं था। तो हमने कहा एक काम करो, हमारे पास जो पाकिस्तान की तरफ नदी की नहर गई है ना, बांध, उस बांध खोल दो। अचानक से नदी की सारे नदी के नाले के बांध खोल दिए, पाकिस्तान में बाढ़ आ गया। अरे सब पानी गुजर ही जाता है जी, नहीं समझा, बाढ़ आ गया, वो लोग समझ नहीं पाया, ये लोग घुस के बहुत मार मारा खूब। और घुसते घुसते कहां घुस गया, लाहौर में। लोग को पता नहीं चला रात में है कहां, हमारा सिग्नल खत्म हो गया था सेना से। जब रात भर हुआ, वो लोग एक स्कूल में चाय पी के सुतल था, भोरे उठा देखा लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय लाहौर। लाहौर में हम लोग हैं। तब तक सेना कनेक्शन जुड़ा, बोला कहां है, बोला लाहौर में। बोला वापस आओ। बोला क्यों वापस आओ, झंडा गाड़ दिया यहां तक, अब हमारा हो गया। हालांकि हमने बहुत फौजी की जान गंवाई थी, नो डाउट उसमें भी, लेकिन वाकई में हम जीत गए थे। हम लाहौर तक कब्जा कर लिए थे। लेकिन ये चोट्टा रूस ने क्या किया था, उस समय दोनों को बुलाया और कहा कि दोनों पीछे हट जाओ। अब सपोज कर लो दोनों की पीछे हटने की बारी आई, तो लॉस किसको होगा, भारत को। ये हमने कब्जा यहां तक कर रखा था। इसने लाल बहादुर शास्त्री पर इतना दबाव डाला, इतना दबाव डाला कि बेचारे साइन तो कर दिए, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि देश के साथ हमने गद्दारी किया था। उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 1966 में 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। इस समझौता के बाद वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। हाँ, 10 जनवरी 1966 को जिस दिन समझौता हुआ था, उसके अगले दिन ही पेपर में छपा था, देश के लाल ने बेच दिया देश की शान। देश के लाल ने बेच दिया देश की शान। अब ये पेपर पढ़ के उनको समझ में आ गया था कि हमसे क्या हो गई। लाल मतलब लाल बहादुर शास्त्री, देश के लाल ने ही बेच दिया देश की शान। तो उनकी वहीं पे हार्ट अटैक से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हमने कितने देश देख लिया, 5 देश। इसकी कहानी और भी लंबी है, जब कभी इतिहास पढ़ाएंगे आपको उधर ले चलेंगे। समझौता यह कि दोनों देश वापस लौट जाएगा। तो भारत वापस लौट गया। उस समय लाल बहादुर शास्त्री को कहना चाहिए था वापस तभी लौटेंगे जब 17 ये पीओके से हटे, पीओके से हटे, तो हम भी नहीं हटेंगे। लेकिन रूस ने इतना दबाव डाल दिया था कि भारत को मजबूरन क्या करना पड़ा था, हटना पड़ा था। नहीं समझे,